नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। अब तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सदर एसडीएम ने क्षेत्र के सभी दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था संधारण को लेकर समीक्षात्मक बैठक का किया आयोजन, दिए कई निर्देश। बीते 6 अक्टूबर की रात में हुए कपड़ा दुकान में चोरी की घटना का पुलिस ने किया उद्भेदन। 2 घंटे के अंदर 40,000 रुपए व कपड़े के साथ आरोपी गिरफ्तार। बीते सोमवार की रात रहेका डाकघर में चोरों ने खिड़की तोड़ने का किया प्रयास। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक हुई आयोजित। रहेका प्रखंड के हुसैनपुर पंचायत के गोरियाही महादलित टोला में लगाया गया राशन कार्ड कैंप। शारदीय नवरात्रा को लेकर पूजा शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए रेल थाना पुलिस सतर्क। जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर रेल थाना पुलिस कर रही विशेष निगरानी। बिस्वी प्रखंड मुख्यालय के मनरेगा कार्यालय पर दर्जनों मजदूरों ने जॉब को लेकर किया प्रदर्शन, की जमकर नारेबाजी। जयनगर प्रखंड के भूमिहीन परिवारों के समर्थन में भाकपा माले ने सीईओ को सौंपा ज्ञापन, दिया आवेदन। विधानसभा चुनाव को लेकर झंझारपुर में मीडिया से रूबरू हुए बिहार राज्य अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष कृपानाथ पाठक। बासोपट्टी कर्पूरी चौक के लोजपा कार्यालय पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की मनाई गई जयंती। जयनगर में शिक्षा विभाग की लापरवाही से 2 स्कूल पर 1 एचएफ, जर्जर भवन में पढ़ रहे हैं बच्चे, मध्याह्न भोजन बंद। जयनगर के बस्ती पंचायत में राम जानकी पार्क के सौंदर्यीकरण को लेकर बैठक का हुआ आयोजन, नई कमेटी का हुआ गठन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में सदर अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र के सभी दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था संधारण को लेकर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर सदर एसडीएम ने दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की घटना से बचने को लेकर पुलिस को पहले से सतर्क रहने के कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस पूजा समितियों के साथ समन्वय स्थापित करे। साथ ही विभिन्न अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पूजा समितियों के साथ समन्वय स्थापित कर विधि व्यवस्था संधारण का पूरा ध्यान रखा जाए। अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी सदर की अध्यक्षता में मंगलवार को सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत प्रतिनियुक्ति सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ विधि व्यवस्था संधारण हेतु समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सभी दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को जिला स्तर से निर्गत संयुक्त आदेश ज्ञापन में निहित निर्देशों से अवगत करा दिया गया एवं निर्देशित किया गया कि पूजा समिति से समन्वय स्थापित कर पूजा पंडालों में आवश्यक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से समीक्षा कर लेंगे। साथ ही अनहोनी की संभावना से बचा जा सके। साथ ही जिन सब जगहों पर समिति के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वहां पर समिति संचालक को जिला पदाधिकारी के स्तर से दिए गए निर्देशों से अवगत कराते हुए अनुरोध करेंगे कि किसी स्थिति में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाना है, अन्यथा विधिवत कार्रवाई की जाएगी। 7 रिपोर्टेड परसों ही था, पता नहीं आप कितना आया, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, मतलब कोई भगदड़ नहीं मचा था। उसमें 4-5 चीज हम लोग जो आइडेंटिफाई किए हैं। सबसे पहले दिखाए गए और जो पंडाल का स्तंभ हो वो सामान्यतः लोग पतले पत्ती का या बांस इत्यादि का बना देता है। तो अभी पंडाल बहुत जगहों पे बन रहा है, तो आप लोग जाके घूम के वो काटो शुरू कर देना है, उसको ऐसे बनाएंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। बीते 6 अक्टूबर की रात कपड़ा दुकान से हुई चोरी के बाद महज 2 घंटे के अंदर पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 40,000 रुपए नगद के साथ
आरोपी चोर को कपड़े के साथ पकड़ लिया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधुबनी में बीते 6 अक्टूबर की रात्रि में हुई कपड़ा दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 2 घंटे के अंदर 40,000 रुपया व कपड़ा के साथ गिरफ्तार किया है। उक्त बात की जानकारी नगर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। साथ ही नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि थाना क्षेत्र के गदियानी वार्ड संख्या 12 निवासी गरबू महतो के पुत्र संजय कुमार ने गंगा सागर के पास कपड़े का दुकान किया है। दुकान में चोरी हो गई, जहां चोरी होने की आवेदन दी गई थी। साथ ही आवेदन प्राप्त होने के बाद कांड दर्ज कर जांच शुरू किया गया था। दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जांच पड़ताल किया जा रहा था। जांच के दौरान कैमरे में थाना क्षेत्र के पुरानी बस स्टैंड निवासी नथुनी राम का पुत्र रोशन राम को देखा गया। देखने के बाद उक्त चोर को पकड़ लिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पूछताछ में चोर ने अपनी चोरी की संलिप्तता स्वीकार कर ली है। आगे बताया जा रहा है कि चोरी हुई सामान में सरारा 6 पीस, कुर्ती 3 पीस, लहंगा 1, क्रॉप टॉप 2 पीस, स्कर्ट 1 पीस, ब्लाउज 2 पीस बरामद किया गया है। थानाध्यक्ष ने यह भी बताया कि चोर रोशन का आपराधिक इतिहास रहा है। इससे पूर्व 3 लूट के साथ वाहन चोरी कर खरीद बिक्री करता था, जहां कई बार जेल जा चुका है। इस कार्रवाई में एसआई लक्ष्मी कुमारी, एसआई रानी कुमारी एवं अन्य पुलिसकर्मी के साथ पैंथर थे। दिनांक 6/10/2024 को रात्रि में 7/10/2024 को एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें 6/10 की रात्रि में गंगा सागर चौक से कपड़ा दुकानदार के दुकान में चोरी कर लेने के आरोप में एक कांड प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें एक घटनास्थल के आसपास लगे एक सीसीटीवी कैमरा में एक व्यक्ति की पहचान हुई थी। उसके सीसीटीवी कैमरा में जो व्यक्ति दिख रहा था वो देखने से स्थानीय व्यक्ति लग रहा था। गुप्तचरों की तैनाती से पता चला कि एक व्यक्ति रोशन कुमार करके हैं, रोशन राम, वो उनके रूप में पहचान की गई। जब उनकी गिरफ्तारी की गई और इस कांड के विषय में उनसे पूछताछ किया गया, तो पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए उनके निशानदेही पर टोटल 14 जोड़ी कपड़ा जो दुकान से चोरी हुआ है उसको बरामद किया गया है। और उनकी बरामदगी के उपरांत उनके माननीय न्यायालय में उपस्थापन किया। रोशन कुमार गंगा सागर चौक के पास में यही एक मोहल्ला के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध में पूर्व में भी 6-7 केसेस दर्ज हैं नगर थाना में, और इनके ऊपर पूर्व में भी सीसीए प्रस्ताव इनके ऊपर नगर थाना से भेजा गया है कि पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति के रहेगी। सर, कांड प्रतिवेदित होने के महज 2 से 3 घंटे के अंदर में हम लोगों ने पूरे अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया और सारे सामान की बरामदगी इसमें की गई। ये दिनांक 6/10/2024 को रात्रि में 7/10/2024 को एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें 6/10 की रात्रि में गंगा सागर चौक से कपड़ा दुकानदार के दुकान में चोरी कर लेने के आरोप में एक कांड प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें एक घटनास्थल के आसपास लगे एक सीसीटीवी कैमरा में एक व्यक्ति की पहचान हुई थी। उसके सीसीटीवी कैमरा में जो व्यक्ति दिख रहा था वो देखने से स्थानीय व्यक्ति लग रहा था। गुप्तचरों की तैनाती से पता चला कि एक व्यक्ति रोशन कुमार करके हैं, रोशन राम, वो उनके रूप में पहचान की गई। जब उनकी गिरफ्तारी की गई और इस कांड के विषय में उनसे पूछताछ किया गया, तो पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए उनके निशानदेही पर टोटल 14 जोड़ी कपड़ा जो दुकान से चोरी हुआ है उसको बरामद किया गया है। और उनकी बरामदगी के उपरांत उनके माननीय न्यायालय में उपस्थापन की प्रक्रिया की गई। रोशन कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? रोशन कुमार गंगा सागर चौक के पास में यही एक मोहल्ला के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध में पूर्व में भी 6-7 केसेस दर्ज हैं नगर थाना में, और इनके ऊपर पूर्व में भी सीसीए प्रस्ताव इनके ऊपर नगर थाना से भेजा गया है कि पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हुए हैं। सर, कितना देर के बाद ये जानकारी मिलने के कितना देर के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया? ये कांड प्रतिवेदित होने के महज 2 से 3 घंटे के अंदर में हम लोगों ने पूरे अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया और सारे सामान की बरामदगी इसमें की गई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेखौफ चोरों का निशाना अब
घरों से निकलकर विभिन्न कार्यालयों तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं बल्कि बीती रात रहिका के डाक घर में चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया और चोरी करने की नीयत से उन्होंने सबसे पहले खिड़की को तोड़ा। हालांकि चोरों का यह प्रयास असफल रहा। रहिका डाकघर में सोमवार की रात चोरों ने खिड़की को तोड़ने का प्रयास किया। इस चोरी की घटना को अंजाम देने में चोर का प्रयास फिलहाल असफल रहा। डाकघर के पोस्ट मास्टर रत्नेश कुमार ने बताया कि मंगलवार को डाकघर को खोला गया तो बाहर के एक खिड़की का लोहा का छड़ टेढ़ा किया हुआ था। खिड़की टूटा देखकर डाकघर के कर्मी को अंदेशा हुआ कि सामान की चोरी हो गई है। पोस्ट मास्टर ने डाकघर के सामान का मिलान किया तो पूर्व की तरह सही था। इस चोरी के प्रयास को लेकर रहिका थाना प्रभारी को सूचना दी गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना के निरीक्षण क्रम में पोस्ट ऑफिस में चोरी नहीं हुआ। इस चोरी की घटना को लेकर पोस्ट मास्टर ने सुना दर्ज किया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने उपस्थित कृषि विभाग के विभिन्न अधिकारियों व कर्मियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सोमवार की देर शाम में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने नहरों से सिंचाई, नलकूप, कृषि फीडर से बिजली आपूर्ति, उर्वरक की उपलब्धता आदि का समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि पटवन हेतु नहरों के अंतिम छोर तक लगातार पानी पहुंचे, इसको लेकर नहर प्रमंडल के सभी पदाधिकारी प्रतिदिन क्षेत्र में जाकर नहरें में हो रही जलापूर्ति पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि किसानों से मिलकर पटवन की स्थिति जाने। उन्होंने कार्यपालक अभियंता नलकूप को निर्देश दिया कि बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र मरम्मती कर चालू करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए सुदूर खेतों तक तेजी के साथ कृषि विद्युत संबद्धता प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि जिले में जिन इच्छुक किसानों के खेतों में बिजली का खंभा उपलब्ध है, वहां 100% इच्छुक किसानों को जल्द से जल्द कृषि विद्युत संबद्धता प्राप्त करें। कृषि फीडर से विद्युत कनेक्शन में कठिनाइयों हो तो कार्यपालक अभियंता के व्हाट्सएप नंबर पे शिकायत किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने जले हुए ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द बदलने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कृषि फीडर से निर्बाध 16 घंटे बिजली प्रतिदिन उपलब्ध करवाने को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने नलकूपों की मरम्मती और नवनिर्माण में गति लाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र चालू करवाना सुनिश्चित करवाएं, विशेषकर विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूप को शीघ्र ठीक करवाकर चालू करवाएं। उर्वरक की उपलब्धता की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि किसान डीएपी के जगह पर मिक्सचर का उपयोग कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि उर्वरक की उपलब्धता एवं बिक्री पर सतत निगरानी रखे। किसी भी स्थिति में उर्वरकों की कालाबाजारी की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने उर्वरक की कालाबाजारी पर कड़ी नजर रखने एवं लगातार छापेमारी विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले के किसानों को ससमय पूरी सहजता से कृषि यंत्रीकरण योजना का लाभ दिलाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने डीजल अनुदान हेतु प्राप्त आवेदनों को शीघ्र निष्पादन हेतु निर्देश दिया तथा पीएम किसान योजना के तहत सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ई-केवाईसी, एनपीसीआई एवं 100% सत्यापन की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि सजगता के साथ सभी लंबित आवेदनों को निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित कृषि विभाग के सभी जिला अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के दिशा निर्देश के आलोक में रहिका प्रखंड के हुसैनपुर पंचायत के गुरियाही महादलित टोला में राशन कार्ड कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर राशन कार्ड से वंचित लाभुकों का आवेदन लिया गया। साथ ही उन्हें 100 समय राशन कार्ड उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया गया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के निर्देश पर सदर अनुमंडल के रहिका प्रखंड की पंचायत हुसैनपुर गुरियाही महादलित टोला में राशन कार्ड कैंप का आयोजन किया गया।
सदर अनुमंडल के रोइका प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार नेतृत्व में राशन कार्ड कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें राशन कार्ड से वंचित लाभुक का आवेदन लिया गया और जल्द जांच के उपरांत राशन कार्ड देने का भरोसा दिया गया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के द्वारा बताया गया कि महादलित बस्तियों में कोई भी परिवार सामाजिक सुरक्षा समेत राशन कार्ड से वंचित न रहे, इस उद्देश्य से सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाकर लागू करने हेतु कैंप के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, कार्यपालक सहायक, विकास मित्र व आवास सहायकों की प्रतिनिधि की गई थी। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में मौजूद थे। साथ में पंचायत के सभी पीडीएस डीलर कैंप स्थल पर मौजूद रहे। सर, आज आपके द्वारा हुसैनपुर पंचायत के गोरियाई टोला में कैंप लगाया गया है। किस चीज के लिए कैंप लगाया गया है? ये कैंप पिछले सप्ताह में बसौली पंचायत में राशन कार्ड के लिए कैंप हुआ था और राशन कार्ड में मुसहरी टोला में जो भी लोग परिवार वंचित हैं राशन कार्ड के लिए, उसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि हर हाल में मुसहरी टोल, सदाई टोल या जो भी खतबे टोला है, महादलित टोला है, इसमें वंचित परिवारों को हर हाल में राशन कार्ड मुहैया करा देना है। इसके तहत शुरुआती दौर में बलिया में 27 तारीख को आयोजन किया गया था महादलित बस्ती में, और वहाँ बहुत सारे कार्डों का निर्गमन भी किया गया है। बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है सो कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन भी किया गया था। उस सारे का जो है सो निष्पादन कर लिया गया है। जो परिवार के पास में अभी आय आवास नहीं बना था, उसका आय आवास बनवा करके आवेदन करवा करके और उनका राशन कार्ड निर्गमित करवा दिया गया है, या फिर नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया है, राशन कार्ड में संशोधन की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। उसी के अगले चरण में बसौली में 1 तारीख को हुआ था गजवा में महादलित टोला में, और वहाँ पर भी जितने भी महादलित टोलों में वंचित परिवार थे उनका राशन कार्ड बनवा दिया गया है। कुछ लोग जिनका आय आवास नहीं बना था, इस कारण से वो राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर पाते थे, तो इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से निर्देश प्राप्त किया गया और प्राप्त निर्देश के आलोक में आज से जो भी महादलित टोलों में कैंप का आयोजन किया गया है, उसमें राजस्व कर्मचारी, अंचल के कार्यपालक सहायक, विकास मित्र, आवास सहायक, ये सभी जो है या पंचायत के कार्यपालक सहायक हैं, वो कैंप में रह करके सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ जाति आय आवास निर्गमन से संबंधित जो भी है उसका त्वरित रूप से निष्पादन करने के लिए कैंप में उनको भी जो है तो प्रतिनियुक्त किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जितनी जल्दी आय आवास वगैरह बन जाएगा उतनी जल्दी राशन कार्ड निर्गमन में आसानी होगी। और इसी के तहत जो है आज अभी गुड़ियाड़ी टोल में हुसैनपुर पंचायत में ये कैंप का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को उनकी समस्याओं को देखा गया, उनसे सुना गया। बहुत सारे लोग जो है सो अपने परिवार से अलग होकर के नाम कटवा लिए हैं, राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, सिर्फ जातीय आय आवास के कारण से उनका जातीय आय आवास वगैरह बनवा दिया गया है। और जो जिनका नहीं बना है उनको बनवा करके राशन कार्ड के लिए जो है सो अप्लाई करवा करके, और हर हाल में महादलित टोलों को जो भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं उस सरकारी योजनाओं का त्वरित रूप से लाभ प्रदान करते हुए पूर्णतः आच्छादित कर लिया जाना है। यही इस कैंप का उद्देश्य है। यह एक अच्छा कार्य भी है, प्रशासनिक दृष्टिकोण के साथ साथ मानसिक संतुष्टि भी मिलता है। तो सर, राशन कार्ड के अलावा अन्य योजनाओं पे काम आज हुआ या नहीं? हाँ, अन्य योजनाओं पे काम हुआ है। जाति आय आवास से संबंधित जो भी है वो आवेदन किए गए हैं, और एज सुन एज पॉसिबल उनका जाति आय आवास जैसे ही निर्गमित होता है उनके राशन कार्ड के लिए काम जो है प्रक्रियाधीन हो जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र को लेकर मां दुर्गा पूजा का आयोजन विभिन्न जगहों पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में जयनगर रेल थाना परिसर में भी जयनगर रेल पुलिस व स्थानीय पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मौके पर रेलवे स्टेशन परिसर समेत विभिन्न दुर्गा पूजा स्थलों पर निरीक्षण किया गया। शारदीय नवरात्र को लेकर मां दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थानाध्यक्ष वीणा देवी व एसआई संजय पासवान के संयुक्त नेतृत्व में रेल थाना पुलिस के जवानों के सहयोग से स्टेशन परिसर, पूजा स्थल व स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि स्टेशन परिसर में शारदीय नवरात्र को लेकर मां दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। पूजा को लेकर आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा पाठ के लिए यहां आते हैं। पूजा को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होती है और
सप्तमी से महिलाओं के द्वारा खोज बढ़ा जाता है। श्रद्धालुओं की भीड़ और आने जाने वाले रास्ते पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं विधि व्यवस्था और पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाने को लेकर आम नागरिकों को रेल कर्मियों और पुलिस जवानों का सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूजा को लेकर रेल थाना पुलिस के सहयोग से लगातार निगरानी की जा रही है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। The certificate assures purity, offers lifetime product maintenance, and ensures exchange and buyback terms. ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। अमित जी, क्या गोल्ड रेट हर दुकान में अलग होता है? हाँ बिल्कुल, कई लोगों को नहीं पता। चलिए स्पष्ट कर देते हैं। सोना खरीदते वक्त ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन
साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित मनरेगा कार्यालय के समक्ष बिस्फी के दर्जनों मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जॉब को लेकर जमकर नारेबाजी की। हालांकि इस बाबत पीओ जीवन चंद्रा ने बताया है कि मजदूरों के द्वारा जॉब का डिमांड भी मिला है और कार्रवाई भी की जा रही है। जल्द ही जॉब कार्ड उपलब्ध कराई जाएगी। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित मनरेगा कार्यालय पर बिस्फी के दर्जनों मजदूरों ने जॉब को लेकर प्रदर्शन किया। मजदूर प्रदीप राम, सोनी देवी, सुखरी देवी, चानो देवी, सुरेश दास, सीता देवी सहित अन्य मजदूरों का कहना था कि 5 महीनों से हम सभी बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। दशहरा जैसे पर्व पर हम सभी का हाथ खाली है, काम नहीं मिल रहा है। जॉब के लिए मनरेगा में आवेदन दिए हुए हैं, लेकिन मनरेगा के पदाधिकारी एवं रोजगार सेवक तथा कर्मी के द्वारा मनमानी की जा रही है। नया जॉब कार्ड देना था लेकिन नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि कहने पर डांट फटकार कर भगा दिया जाता है। कार्य की मांग को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन में 2 दर्जन से अधिक महिला एवं पुरुष मजदूर शामिल थे। मौके पर मनरेगा पीओ जीवेंद्र चंद्रा कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। दूरभाष से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मजदूरों के द्वारा जॉब के लिए डिमांड मिला है, कार्यवाही की जा रही है, साथ ही जॉब कार्ड की अनुपलब्धता है। जिला से मिलने पर कार्ड निर्गत कर दी जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में भूमिहीन परिवारों को आय प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर भाकपा माले अब समर्थन में आई है। इसको लेकर उन्होंने अंचलाधिकारी कुमारी सौजाता को एक आवेदन पत्र का ज्ञापन सौंपा। जयनगर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में भूमिहीन परिवारों को उद्यमी योजना के लिए आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सोमवार को भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों लाभुकों के द्वारा अंचलाधिकारी कुमारी सुजाता को आवेदन पत्र सौंपा गया। सचिव भूषण सिंह ने कहा कि भाकपा माले के द्वारा राज्य व्यापी आंदोलन के तहत हक दो वादा निभाओ अभियान के तहत प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष भाकपा माले के नेतृत्व में दर्जनों आंदोलनकारियों के द्वारा 10 से 12 सितंबर को 21 सूत्री मांगों को लेकर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन किया गया। जायज मांगों के समर्थन में आंदोलन के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों द्वारा लघु उद्यमी योजना से 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्राप्त करने हेतु 72,000 रुपए से नीचे आय प्रमाण पत्र बनाने हेतु समर्पित किए गए आवेदन को अंचलाधिकारी को समर्पित किया गया। माले सचिव ने कहा कि आवेदकों को ऐसे योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए जिसके तहत जयनगर, बस्ती, कोरैया, डोरवार, देवदा मध्य, उत्तरी, दक्षिणी, बैरा, बरही समेत अन्य पंचायतों के लाभार्थियों के द्वारा करीब 1886 आवेदन पत्र को अंचलाधिकारी को सौंपा गया। माले सचिव ने कहा कि भाकपा माले हमेशा दबे कुचले लोगों के समस्याओं को सरकार और सरकारी अधिकारियों को विभिन्न माध्यमों से अवगत कराने की कोशिश करते आ रही है। स्थल पर मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद रशीद अंसारी, शौकत अली खान, रामू पासवान, अनीता देवी, जागेश्वर राम समेत अन्य ने संबोधित किया। द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पिछले महीना 10 सितंबर को
अनिश्चितकालीन प्रखंड अंचल कार्यालय पर डेरा डालो आंदोलन हम लोग चलाए थे 10 से 12 सितंबर को। इसके तहत पूरे जयनगर में प्रखंड के 16 पंचायत, नगर पंचायत लगा करके 16 पंचायत में आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार है, तो बिहार सरकार ने उद्यमी योजना के तहत 2 लाख अनुदान करने का जो घोषणा किए थे और आय प्रमाण पत्र 72,000 से नीचा बनाना है, तो हम लोगों ने इसके दरमियान 1886 आवेदन जमा किए हैं। तो जयनगर, दुर्बार, दिल्लीपट्टी, पुरहिया, बेल्ही दसवीं, बेल्ही पश्चिमी, बेल्ही पूर्वी, दिल्लीपट्टी, बरही, दौधा, तमाम पंचायत, नगर पंचायत मिलाकर के 16 पंचायत में 1886 आवेदन हम लोग अंचलाधिकारी को सौंप रहे हैं और स्थल निरीक्षण करके तमाम जो भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है उनका आय प्रमाण पत्र 72,000 से नीचा बनावे, तब हम लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि पूरे बिहार में 95 लाख परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, उनको 2 लाख रुपया अनुदान देने की घोषणा बिहार सरकार की है। इसलिए आज अंचलाधिकारी के समक्ष ये आवेदन समर्पित कर रहे हैं। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। झंझारपुर में कांग्रेस नेता कृपानाथ पाठक मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के नीतियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पार्टी के बिहार राज्य अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष कृपानाथ पाठक झंझारपुर में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि मोदी सिर्फ अपने मन की बात करते हैं और कहते हैं, दूसरों की मन की बात नहीं सुनी। बिहार में 70 से 80 सीटों पर मजबूती के साथ दावा देगी। उन्होंने मधुबनी जिले के 10 सीटों में कितने पर कांग्रेस का दावा होगा, इस पर कोई स्पष्ट जवाब न देते हुए कहा कि फुलपरास विधानसभा की सीट कांग्रेस को मिलना लगभग तय है। उन्होंने कहा कि अब ऐतिहासिक समय आ गया है जब लोग बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हो चुके हैं, धर्म, मजहब और हिंदू मुस्लिम से परेशान हैं। किसानों को अब तक एमएसपी पूरी नहीं हुई है। लोग अब कांग्रेस की तरफ विश्वास से मतदान कर रहे हैं। उन्होंने बिहार में सरकार के शासन फेल होने की बात कही है। कहा कि अधिकारी पर नियंत्रण खत्म होता जा रहा है। सहरसा, सुपौल और मधुबनी को बाढ़ग्रस्त में शामिल नहीं किया जाना भी खुद दुखद की बात है। के लिए कैंप लगा है महादलित टोला में हुसैनपुर पंचायत के अंतर्गत 10 नंबर वार्ड में, जो वंचित लाभुक है राशन कार्ड के लिए विशेष तौर पर आयोजन एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा रखा गया है। उन्होंने विभिन्न राशन कार्डों लाभार्थी को लाभ दिया है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ विनोद कुमार साहू, पंचायत हुसैनपुर, वर्तमान मुखिया। आप पंचायत के मुखिया हैं? जी। मोदी सरकार को संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने इस देश में कई तरह का आंदोलन शुरू किया। एक देखे होंगे नफरत के खिलाफ उन्होंने आंदोलन इस देश में किया, जो इतने 6000 किलोमीटर पैदल चले और मीटिंग वगैरह सभी जगहों पर उन्होंने ये निर्भीकता के साथ लोगों को जागृत किया कि जो संविधान है, जिस संविधान में ये सारी चीजें हैं, उनके प्रस्तावना में ये सारी चीज ये लिखा हुआ है, इसे कोई बदल नहीं सकता है हिंदुस्तान का आदमी। इसीलिए आप निश्चिंत रहें और इनके बदलने का जो कार्रवाई है उसका विरोध करें। हमको लगता है कि उन्होंने संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी रक्षा, तमाम चीजों के बारे में जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो मिला था इस देश के लोगों को, कहते ये सरकार जनता की है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, इसीलिए जनता को छुट्टी नहीं है। इसीलिए कोई जनता अपना प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए चुन के जाता है। अब 5 वर्ष के अंदर में उसको अच्छा नहीं लगा कि सेवक ठीक नहीं है तो उसको हटा देता है। ये मालिक जनता है, इसीलिए जनता के अधिकार का हनन हो रहा है और इस तरह से जो हमारा राइट्स है उसको आप खत्म कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि आप देखे होंगे कि लोकतंत्र में है और मतलब ये जो हमारे जो ये है
कानून की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई हम अनेकता की एकता की संस्कृति है। यहाँ विभिन्न तरह के धर्म मजहब के लोग बसते हैं, रहते हैं। आज से नहीं, हजारों साल पहले से रहते हैं। उसे तोड़ देना चाहते हैं। ये विविधता की जो संस्कृति है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, यह देश कैसा होगा? या कि ये विविध लोगों के धर्म लोगों के लोग हैं, अपने अपने धर्म बनाने में आजादी सबको होगा, किसी का कोई मुखालफत नहीं करेगा। लेकिन सरकार किसी धर्म को अपने साथ बना करके धार्मिक बनाने का काम नहीं करेगा। तो ये सारी चीजों को उल्लंघन हो रहा था। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने इस देश में शुरुआत से लोगों पहले तो हल्का से लिया, जब उन्होंने सारी जगहों पर अपने व्यवहार अपने काम से लोगों को सारे देश को लोगों को मोह लिया। और आज उसी का परिणाम है कि आज अब दो स्टेट में जो आप ही लोग दे रहे हैं कि हम लोगों की जीत हो गई, ये कांग्रेस की जीत हो गई, महागठबंधन की जीत हो गई। और लगता है कि महाराष्ट्र में पहले से ही लोग कह रहे हैं आप लोग कि हमारी जीत होने वाली है। हमको लगता है कि अच्छा नहीं काम करने वाले, अपने को बड़ा भारी राष्ट्रपति मैंने बड़ा ताकतवर मानना, अमित शाह जैसे लोग अपने ठेठ भाषा के प्रयोग करना और दबंग में रहना कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, तो हमको लगता है कि जनता को यह बातें बर्दाश्त नहीं हुई और जनता ने माना कि इसको जनता की अदालत में इसको सजा दी जाए, इसको हटा दिया जाए, लोकतंत्र में इनको वोट नहीं दिया जाए, इनके लोगों को हटा दिया जाए। ये पनिशमेंट की बात है। तो हमारा मतलब है कि उसी क्रम में अभी जो 2 चुनाव हुए हैं उसमें वो हार चुके हैं, जनता उनको हरा दिया। क्यों हराया? तो एक पॉइंट जो मैंने बताया, और दूसरा पॉइंट ये है कि आपने कहा था कि हम करेंगे, तुम्हारी नौकरी देंगे 2 करोड़ लोगों का, तुम तो 200 लोगों को नौकरी नहीं दिया। तुम कहा महंगाई हटाएंगे, महंगाई बढ़ा दिया। तुमने कहा कि गरीबों किसानों को हम मदद करेंगे, किसानों को मदद नहीं करके तुमने 3 कंपनी को 3 बड़े जो इंडस्ट्रीज है उसको सारा पैसा दे दिया। जितना पैसा उसको दिया उसका 4 हिस्सा यदि किसानों को गरीबों को देता तो उसकी उन्नति होती। वो तुम नहीं करके अबानी के बाद में तुम चला गया 3-4 आदमी में सबको पैसा दे दिया। तो हमारा कहने मतलब इसलिए कहने के लिए आपके पास आए कि जनता भारतवर्ष की जग गई है। इसलिए देखे होंगे कि भगवान राम का नाम लेते लेते बीजेपी भर दिन भर रात उसी में लगा हुआ था, लेकिन वहां एक भी वोट वहां के लोग देना पसंद नहीं किया। एक भी सीट उसको मिलने वाला न था, न अभी अगल बगल में जितना मंदिर है उसके पास है। इसलिए वहां जाके गरीब लोगों को उजाड़ दिया। तो भगवान राम का नाम का मूर्ति जो है उसको छांट छूट के अलग कर दिया, दूसरा बना कर लगा कर रख दिया। ओरिजिनल जो दर्शन करते थे वो नहीं है। तो इस तरह से सब मिला के देखिएगा तो लगेगा कि जहाँ भगवान मंदिर महादेव का मंदिर है या भगवान विष्णु का मंदिर है, राम का मंदिर है, जो हो वहां पर में कोई वो लोग जीतने वाले नहीं है, सारा लोग हारने वाला। पूछता ही ठग दिया हमको, इसी नाम पर हम लोगों को जितना हम लोगों को सुविधा था छीन लिया। इसीलिए हम आए हैं कि आप लोगों से मिलेंगे भी, और जो हमारे 2 दिन में होने वाला है उस खुशखबरी को एडवांस आपके साथ बुक कर रहे हैं कि कल उनके साथ हम लोग आप लोगों के कहीं भी रहिएगा तो हम लोग अच्छा आनंद का अनुभव करेंगे। और यही से शुरू किया है आपसे बात करने का। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बासोपट्टी के कर्पूरी चौक स्थित लोजपा कार्यालय में लोजपा के संस्थापक व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री के तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। बासोपट्टी कर्पूरी चौक स्थित लोजपा कार्यालय पर लोजपा के संस्थापक व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता लोजपा प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार चौधरी ने किया। लोजपा कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके बताए गए मार्गों पर चलने का सभी सदस्यों ने संकल्प लिया। प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान देश के सर्वमान्य नेता थे। उन्होंने मंत्री रहते हुए राज्य ही नहीं देश स्तर पर समाज के सबसे निजी पायदान के व्यक्ति को ऊपर उठाने का काम किया है।
उन्होंने समाज के लिए सभी वर्गों के लिए काम किया है। ये उनकी देन है कि आज देश में करोड़ों लोगों को निःशुल्क अनाज मिल रहा है। अधिक से अधिक युवाओं को सदस्यता ग्रहण कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रखंड के सभी पंचायतों में लोजपा कार्यकर्ता सदस्यता अभियान शुरू कर दिया गया है। आज लोजपा कार्यालय पर आपने रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर फूल अर्पित किया है, कैसे इसको यादगार कर रहे हैं बताइए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक, हम लोगों के गार्जियन, दलित, शोषित, पीड़ित, अकलियत, अल्पसंख्यक, सम्मान, सभी सवर्ण के नेता, 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उनका कार्यशैली, आज तक कोई नहीं रामविलास पासवान उनके अलावा बना और नहीं बनेगा। उनकी कमी हम लोगों को क्या, पूरे देश में राजनीतिकरण में भी खग रहा है। और हम लोग आज रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि पर पूरे कार्यकर्ता संकल्पित ले रहे हैं और संकल्प के साथ उनका जो विजन था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है, उस अंधेरे को दूर करने के लिए उन्होंने एक पर एक काम किए और अपने कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम किए कि सभी जनमानस के लिए उनका काम सराहनीय रहा। वो हमेशा किसी भी वर्ग के साथ उपेक्षा महसूस होता था तो उन्होंने उनकी आवाज बनने का काम किया। आज उनके कार्य शैली को आत्मसार करके हम लोग आत्ममंथन करके उनका जो सपना था कि उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है, उस अंधेरा को दूर करने के लिए हम सब कार्यकर्ता, जितने भी दलित है, शोषित है, पीड़ित है, अल्पसंख्यक है, सवर्ण है, सम्मान कोटि के लोग हैं, उनके साथ कहूं भी किसी भी तरीका से उनको समाजवादी लोग और रूढ़िवादी लोग उनको सताने का काम करेगा तो रामविलास पासवान जी का हम लोग कार्यकर्ता है, उनकी आवाज को बुलंद करने का काम हम लोग करेंगे, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि हम लोगों के नेता, युवा बिहारी, युवा आइकॉन भाई चिराग पासवान जी का बागडोर में अब उनके जो सपना था उस सपना को साकार करने के लिए चिराग पासवान जी ने अपना विजन दिया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक ही मकसद है कि बिहार की खोई हुई अस्मिता को वापस लाना है और बिहार को समृद्ध राज्य और संपन्न राज्य बनाना है। इसके लिए हमारे नेता ने सपना देखा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। उस अंधेरा को दूर करने के लिए युवा बिहारी भाई चिराग पासवान भी उस विजन को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करके उनके सपनों को साकार करने में लगे हैं। हम सारे कार्यकर्ता एकजुट से हम लोग आज संकल्पित हो रहे हैं कि रामविलास पासवान जी का जो सपना है ऐसा बिहार हम लोग बनाएंगे। मेरा नाम दीपक कुमार चौधरी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, प्रखंड अध्यक्ष बासोपट्टी। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में व विभिन्न प्रखंडों में विद्यालयों में खासकर शिक्षा विभाग की दोहरी नीति साफ झलकती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं बल्कि शिक्षा विभाग की लापरवाही भी चरम पर है। एक तरफ जहां जर्जर भवन में बैठकर पढ़ने के लिए बच्चे मजबूर हैं, जो किसी बड़े अनहोनी की घटना को संकेत दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विद्यालय में बनने वाला मध्याह्न भोजन भी बंद है। वहीं इस मामले में एक नई बात सामने आई है, जहां एक ही विद्यालय के शिक्षक दो अलग अलग विद्यालयों में एचएम के प्रभार में है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। जयनगर प्रखंड क्षेत्र में शिक्षा विभाग दोहरी नीति और लापरवाही देखी जा रही है। कहीं स्कूलों में शिक्षकों का अभाव तो कहीं दो स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद को एक शिक्षक संभाल रहे हैं। प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव के मुस्लिम टोल स्थित नया प्राथमिक विद्यालय में कई तरह के बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखा जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो बीते कई महीनों से अन्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को यहाँ के प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया गया है। इस विद्यालय में वर्षा से कई तरह की समस्या के समाधान के लिए शिक्षा विभाग अब तक नजरअंदाज करते आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस विद्यालय में वर्ग 1 से 5 तक लगभग 100 बच्चे नामांकित हैं।
इसके अलावा 3 शिक्षक प्रतिनियुक्त हैं। पूर्व के प्रधानाध्यापक के द्वारा बनाए गए विद्यालय भवन की सही जांच नहीं किए जाने पर आज के समय में विद्यालय भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और जर्जर हो चुका है, जिससे कभी भी एक बड़ी घटना घट सकती है। विद्यालय में शुद्ध पानी तक की व्यवस्था नहीं है। चावल के अभाव के कारण बीते कुछ दिनों से मध्याह्न भोजन बंद है। विद्यालय प्रांगण में जंगल और जल जमाव के कारण विषैले जानवरों का आना जाना होता रहता है, जिससे शिक्षक व बच्चों के जान को खतरा है। विद्यालय के प्रभारी एचएम सरोज कुमार भारती ने बताया कि चावल के अभाव के कारण मध्याह्न भोजन बंद है। भवन निर्माण को लेकर जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है। वहीं इस संदर्भ में पूछे जाने पर शिक्षा पदाधिकारी पूनम राजीव ने बताया कि वह विद्यालय भवन जर्जर होने पर पठन पाठन व्यवस्था संचालित हेतु अन्य विद्यालय में शामिल किया गया था। विभाग से पत्र के अनुसार उसी विद्यालय में व्यवस्था यथावत किया गया, इसीलिए अन्य स्कूल के एचएम प्रभार में हैं। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल।
इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर। जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत स्थित बाबा पोखर के समीप राम जानकी पार्क के सौंदर्यीकरण व रखरखाव को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान पार्क के सौंदर्यीकरण को लेकर एक नई कमेटी भी गठित की गई। जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत के बाबा पोखर स्थित राम जानकी पार्क को सौंदर्यीकरण व रखरखाव को लेकर मंगलवार को पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अनिल सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से 15 सदस्यीय कमेटी का गठन करते हुए अध्यक्ष पद के लिए वैद्यनाथ ठाकुर, सचिव अनिल सिंह, सह सचिव भूषण सिंह, वरणधीर सिंह, उपाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह, कोषाध्यक्ष पद के लिए अरविंद सिंह को चुना गया। बैठक में पार्क सौंदर्यीकरण हेतु फूल व पेड़ लगाने बैठने के लिए कुर्सी, पेड़ के नीचे चबूतरा का निर्माण, लाइट गेट व सीसीटीवी कैमरा, पोखर में घाट व बोट रखने के साथ नियमित सफाई करने के साथ साफ सफाई को लेकर जागरूक करने पर चर्चा की गई। बैठक में महान योद्धा वीर कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप का स्मारक निर्माण कर मिथिला हाट के तर्ज पर दार्शनिक स्थल के रूप में काम करने पर कार्य करने पर सहमति बनी। बैठक में अनिल सिंह, वैद्यनाथ ठाकुर, भूषण सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के मेन रोड स्थित सर्वदेवमयी माता मंदिर परिसर में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ शारदीय नवरात्रा का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब हो कि पूरे अनुमंडल मुख्यालय के दर्जनों से अधिक जगहों पर माता दुर्गा की पूजा अर्चना से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में रमा हुआ है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के मेन रोड स्थित सर्वदेवमयी माता मंदिर में शारदीय नवरात्रा के अवसर पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना पूरे शहरवासियों द्वारा पूरे मनोयोग से की जा रही है। इस अवसर पर भव्य पंडाल का निर्माण कर मंदिर परिसर की प्रकाश से की गई साज सज्जा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूजा कमेटी दिन रात श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हुए है। शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा के पूजा अर्चना के सफल संचालन को लेकर बनाए गए कमेटी के अध्यक्ष सीताराम गुप्ता, सचिव अधिवक्ता श्याम किशोर सिंह, कोषाध्यक्ष दिनेश जागीर, वार्ड पार्षद हनुमान मोर, अरुण गुप्ता, डॉक्टर सुबोध सिकदार, विशाल भाई, केशव पंसारी समेत अन्य शहरवासी श्रद्धालुओं के सेवार्थ दिन रात जुटे रहते हैं। अनुमंडल मुख्यालय में शारदीय नवरात्र के अवसर पर शहरवासियों द्वारा मां दुर्गा की पूजा अर्चना किए जाने की परंपरा दशकों से कायम है। पूर्व में कमला रोड में पूजा अर्चना की जाती थी। बाद शहर के लोगों के द्वारा मेन रोड में भव्य दुर्गा मंदिर का निर्माण कराया गया। तब से प्रतिवर्ष मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा का निर्माण कर पूजा अर्चना की जा रही है। संध्या आरती के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां की आरती में भाग लेने पहुंचते हैं। मंदिर की आकर्षक सजावट देखते ही बनती है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद, भाजपा नेता दानी झा व भाजपा के जिला किसान मोर्चा उपाध्यक्ष फेकू यादव ने बाबूवरी व राजनगर विधानसभा अंतर्गत विभिन्न पूजा पंडालों में जाकर माता दुर्गा की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र व समाज के सुख समृद्धि की कामना की। बाबूवरी विधानसभा और राजनगर विधानसभा के अंतर्गत प्रदेश भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद, दानी झा व भाजपा जिला किसान मोर्चा उपाध्यक्ष फेकू यादव ने विभिन्न दुर्गा पूजा स्थलों पर पहुंचकर माता रानी के दर्शन व पूजा किए। बाबूवरही, गजहारा, पुरियाही, ललमनिया, पिपड़ाही, लदनिया, पदमा, खाजेडीही, सिद्धपकला, खड़गबन्नी, बरदाहा, बरदाही, सर्रा मदना, मरुकिया, मऊआही, मोगलाहा, भटसिम्मर, मैलाम, गंगद्वार समेत कई स्थानों पर पहुंचकर मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया और क्षेत्र की उन्नति, सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का छठा दिन माता कात्यायनी की उपासना का दिन होता है।
मां कात्यायनी दुश्मनों से लड़ने में सक्षम बनाती है। यह अमोघ फलदायिनी है। आइए द न्यूज खबरें आप तक पर हम आपको दिखाते हैं माता कात्यायनी से जुड़ी यह कुछ खास कथाएं। मां दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से मां के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वह दुश्मनों का संहार करने में यह सक्षम बनाती है। इनका ध्यान गोधूली बेला में होता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह मां कात्यायनी की जाप करनी चाहिए। मां का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती परांबा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। मां भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। मां के दाहिनी तरफ के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी पुलिस द्वारा लगातार शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। वहीं विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार सघन वाहन जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। गौरतलब हो कि पिछले 24 घंटों में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान जिले भर से विभिन्न मामलों में कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं शराब तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान कुल 1096 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद किए गए। मधुबनी पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान कुल 117 वाहन से 1,89,500 रुपए बतौर वाहन जुर्माना राशि वसूल की गई। 8 अक्टूबर 2024 को मधुबनी जिला अंतर्गत पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान जिले भर से कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब के कांड में 6, SC/ST एक्ट के कांड में 1, वारंट में 8 व अन्य कांडों में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 196 लीटर 530 मिलीलीटर देसी विदेशी शराब बरामद की गई। दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान कुल 8 वारंट का निष्पादन किया गया। वहीं 117 वाहन से चेकिंग के दौरान कुल 1,89,500 रुपए बतौर वाहन जुर्माना राशि वसूल की गई। इसके अलावा पुलिस के द्वारा 2 मोटरसाइकिल व 1 कार भी जब्त की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।